Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. The gold is around 1,26,000. Yeah, and silver 190. Yeah, we have it in your portfolio, around 10%. Gold and silver prices are constantly on the rise, and we are flooded with such calls that how much percentage of the portfolio exposure is in gold or silver. When everybody is asking same or similar question, then I start to get a bit worried on the portfolio side. So I just thought, let me record a video and put my thoughts forward. What is happening with gold and silver prices and what action one should take. सो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व में। हम लोग डेली बेसिस पे गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में एक जंप विटनेस कर रहे हैं। डे बाय डे ये प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है और हम लोग फ्लडेड हैं इस क्वेश्चन से कि हमारे पोर्टफोलियो में कितना गोल्ड है, हमारे पोर्टफोलियो में कितना सिल्वर है, क्या हम अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो लिक्विडेट करके उसको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दें। एंड क्वेश्चंस लाइक दीज आर कंटिन्यूसली पोरिंग इन। बट इस तरह की सिचुएशन थोड़ी सी डेंजरस होती है बिकॉज व्हेन सच stupendous and unexpected rise in any asset class happens, then greed actually overtakes all the prudence और इमोशन हमारे ना प्रूडेंस को ओवरटेक कर जाता है और हम लोग नॉर्मली एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है ये देखना कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है और क्या होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, एज इन्फिनिटी हैज़ ऑलवेज बीन टेलिंग यू, गाइडिंग यू, एजुकेटिंग यू ऑन द एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। एक आइडियल एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टर का जो होता है 33% ऑफ द मनी शुड बी इन इक्विटी ओवरऑल पोर्टफोलियो में, 33% should go to real estate and 33% should go to assets like debt or precious metal divided as per the requirement. That is the ideal asset allocation one should have. नॉट डिपेंडिंग कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या मॉडरेट हैं या कंजर्वेटिव हैं। हम लोग इक्विटी और डेट के पोर्टफोलियो में डिस्कस करते हैं कि अगर आप एग्रेसिव हैं तो 70 to 80% ऑफ द मनी शुड बी गोइंग टूवर्ड्स इक्विटी, रेस्ट रिमेनिंग मनी शुड, दैट इज 30 to 20% शुड गो टूवर्ड्स डेट और गोल्ड। अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो 50 to 60% ऑफ द मनी शुड गो टू इक्विटी, 15 to 20% मनी शुड गो टू डेट एंड रेस्ट टू प्रेशियस मेटल। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो 20 to 30% शुड गो टुवर्ड्स इक्विटी, 60% शुड गो टुवर्ड्स 60 to 70% शुड गो टुवर्ड्स डेट एंड रेस्ट टू प्रेशियस मेटल। बट ये सडन फ्रेंजी जो चल रही है, जो सडन प्राइस का जो इंक्रीमेंट हम देख रहे हैं, सडन वैल्यूएशन में जो चेंजेस देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, और जो हर जना एवरी इंडिविजुअल इज गेटिंग अट्रैक्टेड। सो यहाँ पे ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों देख रहा हूँ, क्यों इंटरेस्टेड हो रहा हूँ इस इन्वेस्टमेंट में। दिस क्वेश्चन एवरी इन्वेस्टर शुड आस्क टू देमसेल्फ दैट व्हाई एम आई गेटिंग अट्रैक्टेड। इज इट फॉर हायर रिटर्न, दिस डबल डिजिट रिटर्न जो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ पाने की, या मुझे वो फीलिंग हो रही है लेफ्ट आउट वाली, फोमो हो गया है मुझे कि यार दूसरे के पास तो गोल्ड और सिल्वर है, मेरे पास नहीं है। ये क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है और आप इस क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं पा रहे हैं और आप फ्रेंजी में है कि मैं अपना इक्विटी पोर्टफोलियो निकाल के तुरंत गोल्ड में डाल दूं, तुरंत सिल्वर में डाल दूं, मोहित में क्या करूं, कितने परसेंट इन्वेस्ट करूं। सो फ्रेंड्स, द आंसर इज यू शुड नॉट जंप इन विद अ लमसम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आइडियल एलोकेशन टुवर्ड्स दिस एसेट वुड बी थ्रू SIP रूट, सिस्टमैटिक रूट, या आप ट्रांचेस में इन्वेस्ट करें, ट्रांचेस में एलोकेशन लें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर नहीं बढ़ेगा, या मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ से गोल्ड और सिल्वर गिर जाएगा या स्थिर रहेगा। बट लेट अस टेक अ ब्रीफ लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दीज मेटल्स, क्या इनकी चाल रही है पास्ट में। तो आप क्या ऐसे एसेट में एलोकेशन करना चाहेंगे जिसने पास्ट एक बहुत लंबे टाइम के लिए सिर्फ 5% रिटर्न दिया। दोस्तों, सिल्वर ने 2011 से लेके आज तक केवल 5% रिटर्न दिया है एंड मोर ओवर फ्रॉम 2011 to 2016 इट हैज़ फॉलन बाय ऑलमोस्ट 55%। गोल्ड की जर्नी भी कुछ इससे बहुत अलग नहीं रही है। गोल्ड हैज़ नॉट गिवन एनी रिटर्न फ्रॉम 2012 टिल 2016-17 पीरियड। गोल्ड में जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, ये मूवमेंट बहुत रिसेंट पीरियड में हुआ है एंड इस तरह का जो भी रिटर्न हम विटनेस कर रहे हैं, ये रिटर्न
कितने दिन चलेगा ये नहीं पता। तो अगर आप पता लगा एक साथ लमसम मनी के साथ अभी इन्वेस्टमेंट कर दें तो यू मे विटनेस अ स्टैग्नेंसी और अ टेम्पररी लॉस काइंड ऑफ सिचुएशन। और अगर ऐसा होता है ना तो लोगों का इन्वेस्टिंग से ही कॉन्फिडेंस उठ जाता है, बिकॉज अगर एक्सपीरियंस आपका इन्वेस्टिंग में अच्छा नहीं होगा तो आपका इन्वेस्टिंग से ही एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू बी रियली कॉशियस एंड right method of asset allocation is very important while making any decision, while taking any decision of इन्वेस्टिंग, बिकॉज हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो ये प्रेशियस मेटल का इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड और सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपको रिच बनाने के लिए नहीं होता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ hedge against market uncertainty, hedge to protect you against inflation, hedge to protect you against unforeseen circumstances। तो अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट इस तरह का करना है, लोग आजकल क्वेश्चन पूछते हैं मैं ईटीएफ में डाल दूं, ईटीएफ में मार्केट में सिल्वर ख़त्म हो गया है, मैं क्या करूं, एकदम से लग रहा है कि हम लोग लेफ्ट आउट हो गए। तो इससे आप प्लीज़ परेशान मत होइए, ये चीज़ें चलती रहेंगी। आपको इन्वेस्टमेंट में अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन रखना है। आइडियल एसेट एलोकेशन हमने दिखा दिया है आपको, आपके सामने ग्राफ आ रहा है। और अगर आपको 1-to-1 सेशन चाहिए अपने पोर्टफोलियो पर डिस्कशन के लिए तो आप रीच आउट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9307218766। आपने अगर हमारे चैनल इन्फिनिटी फिनसर्व को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें। एंड मैं फिर रिपीट करूंगा फ्रेंड्स, अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में अपना एलोकेशन बढ़ाना है तो आप उसको सिस्टमैटिकली थ्रू एसआईपी रूट, थ्रू ट्रांचेस, इन इंस्टॉलमेंट्स धीमे धीमे बढ़ाइए ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो। आपके पोर्टफोलियो में 10 से 12%, मे बी 15% तक एक्सपोजर आप प्रेशियस मेटल में रखिए। यू विल डेफिनेटली एन्जॉय अ वेरी रिवॉर्डिंग, वेरी गुड wealth creation journey over a long period of time if you spread your assets into equity, debt, precious metal and will have a real estate का भी composition उसमें रखेंगे। तो एक मैं ओवरऑल एंटायर पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। तो यू विल हैव अ वेरी रिवॉर्डिंग वेल्थ क्रिएशन जर्नी। 1-to-1 डिस्कशन के लिए आप हमें रीच आउट कर सकते हैं जैसा मैंने बताया, और हम आपके सामने इसी तरह के अच्छे एजुकेटिव और गाइडेंस वाले वीडियोस लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको बहुत बहुत शुभ दीपावली। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस धनतेरस एंड दिवाली टू द एंटायर फैमिली। थैंक यू दोस्तों।